महाराज पर अजय का हमला हुआ है। जी हां, विंध्य क्षेत्र के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भोपाल में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को ही एक समय पर उल्टा सीधा कहता रहा हो और प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में अनेकों भाषणों में टिप्पणियां की हों, क्या क्या नहीं कहा हो, आज उन्हीं के साथ वो बिस्तर में लेटे हैं। ऐसे में व्यक्ति के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार रात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया था। राहुल गांधी के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सिंधिया ने लिखा, स्पष्ट है कि अब आप एक ट्रोल तक सीमित हो चुके हैं। एक अन्य ट्वीट में सिंधिया ने सावरकर के अपमान को लेकर लिखा, देश सेवक का अपमान और इतना अहंकार। सिंधिया ने राहुल गांधी से 3 सवाल भी किए। पहला सवाल ये कि पिछड़े वर्ग को लेकर अपने अपमानजनक बयान के लिए माफी क्यों नहीं मांगते। उल्टा कहते हैं कि आप सावरकर जी नहीं हैं, माफी नहीं मांगेंगे। देश सेवक का अपमान और इतना अहंकार। सिंधिया ने वहीं दूसरी सवाल किया उनसे और ये सवाल दागते हुए कहा कि जिस न्यायालय पर कांग्रेस ने सदैव उंगली उठाई, आज अपने स्वार्थ के लिए उस पर दबाव क्यों बना रहे हैं। और अंत में सिंधिया ने यह भी पूछा कि आपके लिए नियम अलग क्यों हो। दरअसल राहुल गांधी ने 8 अप्रैल को किया अपने ट्वीट में एक फोटो पोस्ट की जिसमें अडानी की स्पेलिंग के साथ सिंधिया का भी नाम जोड़ा। राहुल ने अपने इस पोस्ट में लिखा था, सच्चाई छिपाते हैं इसलिए रोज भटकाते हैं। एक्चुअली वो पजल थी, बड़ी स्टाइल में उसको बनाया गया था, इस स्टाइल में जिसमें नाम छुपे हुए थे अडानी के और जिन पर सवाल कांग्रेस समय समय पर उठाती है उसे लेकर। उन्होंने कहा कि इसलिए रोज भटकाते हैं, सवाल वही है, अडानी की कंपनियों में 20,000 करोड़ रुपए बेनामी पैसे किसके हैं। उसी का जवाब देते हुए सिंधिया ने राहुल को ट्रोल बताया। 2020 में सिंधिया के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद ये पहली बार है जब राहुल और सिंधिया एक दूसरे के खिलाफ खुलकर सामने आए हों। मंत्री को ही उल्टा सीधा कहता रहा हो एक समय पर और प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में पता नहीं अनेकों भाषणों में उन्होंने टिप्पणी की, क्या क्या नहीं कहा, आज उन्हीं के साथ बिस्तर में लेटे हैं। तो ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो ये 3 सवाल और इस बीच खुलकर राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया अब आमने सामने दिख रहे हैं। जब से ज्योतिरादित्य ने कांग्रेस छोड़ी उसके बाद महाराज पर अजय सिंह, जिन्हें राहुल भैया भी कहा जाता है, उन्होंने हमला किया है और याद दिलाए हैं कि आप पीएम सीएम के लिए क्या क्या कहा करते थे। तो विंध्य क्षेत्र के दिग्गज कांग्रेस नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने भोपाल में मंगलवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री को ही एक समय पर उल्टा सीधा कहता रहा हो और प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में अनेकों भाषणों में उन्होंने टिप्पणियां की हैं, क्या क्या नहीं कहा है, आज उन्हीं के साथ बिस्तर में लेटे हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले सोमवार रात ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया था। राहुल गांधी के एक ट्वीट को रीट्वीट करते हुए सिंधिया ने लिखा, स्पष्ट है कि अब आप एक ट्रोल तक सीमित हो चुके हैं। एक अन्य ट्वीट में सिंधिया ने सावरकर के अपमान को लेकर लिखा, देश सेवक का अपमान और इतना अहंकार। सिंधिया ने राहुल गांधी से 3 सवाल भी पूछे थे। और बीजेपी प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पंकज जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से अब अजय सिंह ने पलटवार किया है या कहें कि हमला बोला है ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, उन्होंने कहा कि क्या तो आप पीएम और सीएम के लिए कहा करते थे और आप उन्हीं के साथ बिस्तर पर लेटे हैं। हेलो जी, मैं एक बार आपका सवाल सुन नहीं पाया सोनल जी। ठीक, मैं आपको दोबारा से दोहरा दे रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि अजय सिंह ने जिस तरह से हमला बोला है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस में थे तब तो आप पीएम और सीएम के लिए क्या क्या नहीं कहा करते थे और अब उन्हीं के साथ बिस्तर में लेट रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये शब्दावली बहुत अनुचित है। सोनल जी, आप मेरी बहन हैं। इस प्रकार की शब्दावली किसी भी भद्र समाज में कोई यदि राजनेता उपयोग करे तो सबसे पहले शर्म का विषय है। मुझे लगता है कि अजय सिंह जी को और कांग्रेस पार्टी के लोगों को पहले अपनी मानसिक स्थिति पर विचार करना चाहिए। जिस प्रकार की घटिया और निम्न स्तरीय शब्दावली का प्रयोग वो करते हैं, ये शब्द है बोलने का, ये शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे शब्द सार्वजनिक मंच पर अजय सिंह जैसे नेता, जिनके पिताजी का इतना मान सम्मान आदर है अर्जुन सिंह जी, आज उनकी प्रतिमा के अनावरण में मुख्यमंत्री शिवराज जी मौजूद थे। हम तो दल से हटकर बात करते हैं कि जो अच्छा वो अच्छा। अर्जुन सिंह जी के काम से तो उनका समर्थन किया।
आदर किया, सम्मान किया। पर यदि आप ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो मुझे लगता है ये राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, जिस प्रेम मोहब्बत की बात करते हैं, उसका ये स्पष्ट संकेत है कि कैसे और प्रेम और मोहब्बत की बात करते हैं। और ये जिस प्रकार जो वीआईपी स्टेटस, जो फर्स्ट क्लास सिटीजन फिरोज गांधी के परिवार को कांग्रेस के लोग मानते हैं, उसका प्रमाण है। जिस प्रकार राहुल गांधी ने अपनी एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जा रहे हो, वहां 3 राज्यों के मुख्यमंत्री कांग्रेस के नेता, आप यदि नेशनल हेराल्ड के भ्रष्टाचार के केस में जेल वहां जाते हैं, गवाही के लिए जाते हैं, पिछले जाते हैं, वहां कांग्रेस के नेता, तो कोर्ट पर प्रेशर डालने 2-2, 3-3 सीएम ले जाकर, ये चापलूसी का पतन, चापलूसी की पराकाष्ठा है सोनल जी। तो अजय सिंह जी ने जिस प्रकार की घटिया टिप्पणी करी है, इसका उत्तर उनको जनता जनार्दन ने पिछले चुनावों में दिया था, आगे भी देगी। जी बिल्कुल। पंकज जी, ये वाकई में जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया गया वो तो ठीक नहीं है, लेकिन अब राजनीति में ये बचा कहाँ है कि शब्दों का किसी को लेकर क्या कहना है, वो सब तो ध्यान नहीं दिया जाता है। हालांकि इसके उदाहरण समय समय पर मिलते रहते हैं, तमाम जितनी भी पार्टियां हैं उससे उदाहरण मिलते रहते हैं। फिलहाल आपसे ये भी समझना चाहेंगे, अब इन सब के बीच जब 3 सवाल भी पूछे थे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, उन्होंने कहा था कि सिर्फ ट्रोल बनकर आप रह गए हैं। इस पर अजय सिंह जी की यदि बात करें तो वो जिस तरह से मुखर हुए हैं, पहले वो इतने मुखर दिखाई नहीं देते थे, इसका कोई विशेष कारण आपको समझ आ रहा है क्या? मुझे लगता है कि जिस प्रकार कमलनाथ जी ने अजय सिंह जी को राजनीतिक हाशिए पर फेंक रखा है, और हम सबने देखा कि कमलनाथ जी की भावी मुख्यमंत्री की पदवी का विरोध अजय सिंह जी ने खुलकर किया। अजय सिंह जी ने ओपनली कहा कि मुझे कोई जिम्मेदारी, कोई काम तो दो। तो कमलनाथ जी एक कार्यक्रम सतना में आयोजित किया, कांग्रेस की पार्टी की तरफ से अजय सिंह जी वहां अनुपस्थित थे। तो कमलनाथ जी की जिस प्रकार की राजनीतिक सक्रियता कांग्रेस के लिए है और अजय सिंह जी के विरोध में है, या अजय सिंह जी को जिस प्रकार वो राजनीतिक रूप से किनारे कर रहे हैं, शायद इसीलिए अपने अंक बढ़ाने के लिए कि फिरोज गांधी दरबार में राहुल गांधी जो कांग्रेस के मालिक हैं उनके सामने अंक बढ़ जाए, तो अजय सिंह जी शायद भाषा की मर्यादा भूल गए, शाब्दिक मान सम्मान आदर को भूल गए, जो अभी तक मतभेद में बना हुआ है। डॉक्टर राम पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम पांडे जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल अजय सिंह जी ने किया है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर, उन्होंने कहा है कि पहले आप सीएम और पीएम के लिए क्या क्या नहीं कहा करते थे और अब उनके साथ बिस्तर पर लेटे हैं। क्या इस तरह की भाषा का उपयोग किया जाना चाहिए और इस बयान को आप किस तरह देख रहे हैं, क्या ये ठीक है? सिंधिया जी ने कहा तो है कि चौकीदार चोर है, नरेंद्र मोदी जी को चोर बोलते थे सिंधिया जी, और शिवराज जी के बारे में भी कहा है कि ये शिवराज जी के जो हाथ हैं किसानों के खून से सने हुए हैं, ये शिवराज जी के बारे में सिंधिया जी ने बोला है। मोदी सरकार को बोला है कि ये सबसे भ्रष्ट सरकार है। शिवराज सरकार को कहा है कि सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाली सरकार है। शिवराज जी ने भी कहा है कि ये सिंधिया गद्दार है जब अटेर का विधानसभा चुनाव हुआ था। तो ये तो सब पब्लिक डोमेन में है और आपके द्वारा चैनलों पर सारी बातें ये दिखाई गई हैं। और कौन किसका सम्मान करता है, कौन किसका अपमान करता है, कौन कहाँ जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में मुझे प्रभात झा, उमा भारती जैसे कई नेता हैं जो नहीं दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रभात झा ने ही कहा था कि ये सिंधिया है, ये सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी, 6000 करोड़ रुपए का आरोप सिंधिया के ऊपर लगाया था। तो ये भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झाके, हमारे तो नेता कमलनाथ जी हैं, वही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वही मुख्यमंत्री बनेंगे। अजय सिंह हो, दिग्विजय सिंह हो या अन्य कोई नेता 50 बार कह चुके हैं कि कमलनाथ जी हमारे नेता हैं और हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और भाषा की जहां तक बात है तो भाषा पर कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी को अपने नेताओं पर करना चाहिए। सबसे ज्यादा अपशब्दों का यदि कोई इस्तेमाल करता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को नफरत फैलाने वाली, घृणा फैलाने वाली, वैमनस्यता फैलाने पांडे जी, राम पांडे जी, उन्होंने जो शब्द कहे हैं बिस्तर पे साथ में लेटे हैं, इस पर आपत्ति जताई थी। पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ जुड़े थे। जी, तो बिस्तर पर साथ लेटने का क्या मतलब है? मतलब वही जिनको आप गद्दार कहते थे, जिनको चोर कहते थे, जिनको भ्रष्ट कहते थे, जिनको घोटालेबाज कहते थे, जिनको कहते थे कि ये किसानों के हत्यारे हैं, जिनको कहते थे कि देश का पैसा लूट कर अदानी को दे दिया, ठीक है, अब आप उन्हीं के साथ बैठ रहे हो, चाय पी रहे हो, नाश्ता कर रहे हो और उनकी हाँ में हाँ मिला रहे हो, तो क्या गलत कह दिया?
ठीक है, अब हमारे प्रधानमंत्री भी तो किसी को भी बोल देते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड। कैलाश विजयवर्गीय ने अभी पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं को सुपर्णखा बोल दिया। क्या महिलाओं को सुपर्णखा बोलना ठीक बात है क्या? ठीक, मैंने इसीलिए पंकज जी से भी ये बात कही थी कि अब भाषा की मर्यादा की बात तो करनी नहीं चाहिए। जिस तरह से पार्टियों के प्रतिनिधि समय समय पर जिस तरह का इस्तेमाल करते हैं, भाषा शैली का उपयोग करते हैं, वो वाकई शर्मसार करने वाली होती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और अब तीसरी और आखिरी खबर का रुख कर लेते हैं। बस्तर में प्रियंका, जी हाँ, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 13 अप्रैल को बस्तर आएंगी। वे संभागीय मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग मैदान में आयोजित भरोसा सम्मेलन में शामिल होंगी। उनके साथ राष्ट्रीय स्तर के अन्य नेता भी यहां पहुंचेंगे। प्रियंका गांधी लालबाग मैदान में जनता को संबोधित करेंगी। कांग्रेस ने भरोसे के सम्मेलन में 2 लाख से भी अधिक लोगों को जुटाने का लक्ष्य रखा है। लालबाग मैदान में तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। जगदलपुर एयरपोर्ट से मंच तक बाइक रैली के माध्यम से उनका स्वागत होगा। जिस मंच से वे जनता को संबोधित करेंगी, उस मंच के आसपास टाइट सिक्योरिटी रहेगी। बाहर से भी फोर्स को बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ प्रभारी और सप्तगिरी उल्का, महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्री अनिला भेड़िया, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, राज्यसभा सांसद फूलो देवी नेताम, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम, सीएम भूपेश बघेल के मीडिया सलाहकार राजेश तिवारी भी बस्तर में डेरा जमाए हुए हैं। वे यहां लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कार्यक्रम स्थल पर विभागीय स्टॉल लगाए गए हैं। प्रदेश का विकास किस तरह से किया जा रहा है, ये प्रदर्शित किया गया है। साथ ही प्रियंका गांधी के कार्यक्रम स्थल पर नेहरू से लेकर गांधी परिवार के बस्तर प्रवास की तस्वीरें भी है। वहीं शहर में होर्डिंग के अलावा बधाई संदेश के बोर्ड लगाए गए हैं। कल मंच से प्रियंका गांधी मिशन 2023 का शंखनाद करेंगी। वहीं सीएम भूपेश बघेल 49 विकास कार्य के लोकार्पण और भूमि पूजन भी करेंगे। इसके अलावा पूर्व सीएम रमन सिंह भी कल बस्तर दौरे पर रहेंगे और जगदलपुर में सामाजिक न्याय पखवाड़ा कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रियंका गांधी के दौरे पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने तंज कसा है। के आने से परिवर्तन होगा तो मन बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सीटें और कम हो गई थी। क्या मूवमेंट था वहां, लड़की हूं लड़ सकती। कर्नाटक में ना नायकी था उसका स्लोगन। अब छत्तीसगढ़ में जो पीड़ित हो रहे हैं, शोषित हो रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, सांप्रदायिकता बढ़ रही है, कटुता बढ़ रही है, उसके लिए क्या स्लोगन देती है वो देखना है, सुनना है। उनके स्लोगन आए मतलब खत्म है मामला। और दूसरा, भूपेश बघेल जी तो आत्मविश्वास खो चुके लगता है। अब उनको भी बैसाखी की जरूरत है। और हमारे संवाददाता जीवानंद हल्दर हमारे साथ जुड़ गए हैं जगदलपुर से। रुख कर लेते हैं उनका सीधे। जीवानंद, आपसे समझना चाहेंगे किस तरह की तैयारियां जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है, तारीख नज़दीक आ रही है 13 अप्रैल की, क्या कुछ तेज़ी आप देख पा रहे हैं इन पूरी तैयारियों को लेकर? जी निश्चित तौर पर देखिए, कल जिस तरह से कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की दौरा है और इसी को लेकर करीबन 1 सप्ताह पहले से तैयारी शुरू की गई है। और ऐसे ही नहीं कि जो कैबिनेट जो मंत्री है कवासी लखमा की बात की जाए या पीसीसी अध्यक्ष की बात की जाए, अनिला भेड़िया जी की बात की जाए, वो करीबन हफ्ते भर पहले से बस्तर में डेरा जमाए हुए हैं। कल प्रोग्राम होना है, कल जो भरोसा का प्रोग्राम होने वाला है उसकी जो तैयारी है अब अंतिम चरण पर है। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं कि जहाँ पे ये प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीबन 3 डोम लगाए गए हैं और 3 डोम के नीचे करीबन 1.5 लाख के जो लोग हैं यहीं पर बैठेंगे। और साथ ही जो प्रदर्शनी के लिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 18 जो स्टॉल लगाए गए हैं, जो एक्टिविटीज है 7 जिलों में किस तरह से सरकार की कार्य की एक्टिविटीज हो रही है उसी को प्रदर्शन करने के लिए ये स्टॉल लगाए गए हैं। साथ ही जो गांधी परिवार यानी जवाहरलाल नेहरू से लेकर अब तक के जितने भी जो गांधी परिवार के लोग वो यहाँ पर पहुंचेंगे, तो उनके लिए जब तक यहाँ पहुंचे थे उनका जो तमाम जो फोटोग्राफ सर वहां पर प्रदर्शन लगाए गए हैं। साथ ही कल जब ये प्रोग्राम होगी, जब यहाँ पर सभा आरंभ होगी, उससे पहले जो सीएम भूपेश बघेल ने करीब 39 कार्यों के लोकार्पण भूमि पूजन करेंगे। और ये मैं कैबिनेट से कहूंगा मंच को भी दिखाइए, क्योंकि जो तैयारी है ये जोर शोर से चल रहा है और करीबन 1 सप्ताह से ये तैयारी अब तैयारी जो है अंतिम चरण पर है। और इसी को जायजा लेने के तमाम समय समय पर तमाम जो मंत्री है यहाँ पर कैबिनेट मंत्री वो आ रहे हैं। अब मंच में आप देखिए, यही मंच से ही जो कल प्रियंका गांधी है वो इस मंच से
वो चुनावी शंखनाद मिशन 2023 की आगाज करेंगे। और अब जो कुछ लोग आपको नजर आ रहा होगा वो पर इंटेलिजेंस पुलिस की टीम है। प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जीवानंद हल्दरिया, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। धनंजय जी, यदि आपको मेरी आवाज मिल रही है तो आपसे समझना चाहेंगे कि क्या इसे 2023 का शंखनाद समझा जाए। 13 अप्रैल से प्रियंका गांधी जिस तरह से पहुंच रही हैं, उनको लेकर जो तैयारियां हैं और हर एक चीज पर बारीक नजर मुख्यमंत्री रखे हुए हैं, तो इसे ये समझा जाए कि कांग्रेस भरोसे का सम्मेलन करके भरोसे की उम्मीद एक बार फिर जनता से करती है 2023 के लिए। देखिए, निश्चित तौर पर जो हमारी सरकार ने बीते 4.5 साल में इस प्रदेश के विकास के लिए, यहाँ के किसानों को आर्थिक सक्षम बनाने के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए, महिलाओं को कर्जमुक्त करने के लिए, यहाँ कला संस्कृति परंपरा तीज त्योहार के लिए और छत्तीसगढ़ के उन्नत छत्तीसगढ़ बनाने के लिए जो काम किए हैं उसकी कल प्रदर्शनी लगाई जा रही है। और भरोसे का जो सरकार के ऊपर जो भरोसे का कार्यक्रम है उसको आयोजित किया जा रहा है। और हमारे जो राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रियंका गांधी जी वो भी कल छत्तीसगढ़ आ रही है। वहाँ पे महिला सशक्तिकरण को लेकर जो कांग्रेस पार्टी कार्यक्रम आयोजित किया गया महिलाओं के बीच में, उस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। और 2023 में इलेक्शन है, स्वाभाविक बात है हर पार्टी अपने स्तर पर इलेक्शन की तैयारी करती है, उसी तैयारी में कांग्रेस पार्टी भी लगी है। हमारे सरकार के काम है, कांग्रेस पार्टी के नीति सिद्धांत है, उसको कल प्रदर्शन किया जाएगा वहाँ पर। ठीक है, तो कांग्रेस ने क्या क्या काम किए हैं? दरअसल ये प्रदर्शन करने के लिए बाकायदा स्टॉल भी लगाए गए, खूब तैयारियां चल रही है। संजय श्रीवास्तव जी, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए इस वक्त। संजय जी, किस तरह देख रहे हैं, शंखनाद कर रही है कांग्रेस कल से 2023 के लिए? देखिए, अपनी कमियों को छिपाने के लिए जिस तरीके से प्रदेश में हाहाकार हुआ है, चाहे पहाड़ी कोरवा का विषय हो, चाहे बेमेतरा की घटना हो, इस पर पर्दा डालने के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को श्रृंखला करें, आपत्ति नहीं है। अपनी अपनी चुनाव की तैयारी सब लोग करते हैं, लेकिन ये वही राहुल प्रियंका है जो कई जगह आजमा चुके हैं इन लोगों को, और इसका परिणाम क्या हुआ ये सबके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दिया है। उत्तर प्रदेश में भी प्रियंका जी को लाया गया था, फिर प्रियंका जी की क्या स्थिति हुई कि 7 सीटें पुराने चुनाव में थी, वो 2 सीटों पर आकर सिमट गए। तो कुल मिलाकर नेतृत्व का जो संकट कांग्रेस में है और एक जो आपसी द्वंद्व जो जिस तरीके से छत्तीसगढ़ प्रदेश में मोहन मरकाम से लेकर टीएस सिंहदेव से लेके भूपेश बघेल जी, एक दूसरे का जो विश्वास का जो संकट जो कांग्रेस में है, मुझे लगता है शायद इस दिशा में काम करने के लिए इस तरह के सम्मेलन है। मुझे लगता है कि 4-4.5 वर्ष बीत गए हैं, जो प्रमुख मुद्दे थे, जिन प्रमुख विषयों को लेकर कांग्रेस को आगे आना था सरकार के रूप में, उस मामले में ये फेल रही है। विश्वासघात का तमगा इनको लग चुका है। और सबसे बड़ी बात, ये जिस तरीके से युवा और महिला चले गए हैं, ये और वो भी जन घोषणा पत्र के आधार पर, जिन वीडियो को हम लोग आजकल देखते भी हैं जिसमें कहा गया था, तो मुझे लगता है एक अविश्वास का माहौल इस सरकार के प्रति जनता के मन में आया है और शायद वही परिणाम में परिवर्तित होगा 2023 में। चलिए, अपने विकास कार्यों को लेकर तो सभी इवेंट करते हैं। जिन राज्यों में जिन पार्टियों की सरकार है वो अपने विकास को बताती है, जनता के बीच लाती है, जो कि चुनावी साल है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए।